कि सीनियर एक्टर असल में सीनियर एक्टर ही होता है। बोलो आप बोलो। उसकी नाक पे गुस्सा नजर आ रहा है। पंच मार के आऊँ उसको जाकर। नहीं भी मरी होगी तो मर जाएगी भाई। अपनी आंखों से बात करते हैं आप अमीर लोग क्या समझते हो अपने आप को? उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी हो जाएगा। मुझे तो गुस्सा चढ़ा कि मैं कांपना नजर आ रहा है तो लड़के नहीं हो। बदतमीज समंदर पे कैसे पहुंच गई है अमन? पापा को बताने की जरूरत है। मुझे इंतजार की आदत नहीं है, मुझे इंतजार सारी उम्र खत्म नहीं होगी। टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। सगे सौतेले का फर्क आखिरकार हमें इस एपिसोड के अंदर पता चल ही गया। जैसे उसकी माँ उसके सामने बैठ के हाथ जोड़ के उसके पाँव में बैठ के उसके पाँव पकड़ के उससे माफ़ी मांग रही होती है ना, क्या सीन था वो। और उस सीन से पता चलता है कि सीनियर एक्टर असल में सीनियर एक्टर ही होता है। क्या एक्टिंग थी, मतलब उस सीन के अंदर शहरयार, मुनव्वर और इसरा दोनों ने जो एक्टिंग की है ना, वो इतनी कोई कैप्टिवेटिंग थी कि मतलब दिल खुश हो गया। इट वाज अ ट्रीट। दैट सीन वाज सो एंगेजिंग। बोलो आप बोलो फिर बाद में, वरना बाद में मुझे ही बातें सुनाती हो तुम लोग। नहीं अच्छा, मुझे यहाँ पे इसरा गजल की दोनों एपिसोड में एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उस पूरे केस के बाद जब वो पहला जो सीन था जिसमें वो घर आता है और वो बाप को कुछ बोलने लगा है, वहाँ पे शहरोज के ये और इनकी आफिया के और राहिम तीनों के एक्सप्रेशंस ना समझ गए, क्योंकि वो राहिम में गुस्से में है, उसकी नाक पे गुस्सा नजर आ रहा है। वो दूसरी तरफ जो माँ है वो बिल्कुल एक कांपी हुई डरी हुई है, और शहरोज जो है हाथ जोड़ है। वो तीनों के जो एक्सप्रेशन थे ना उस सीन में, उसकी भी मुझे डिपिक्शन बहुत अच्छी लगी। सेकेंडली पूरे एपिसोड में वो जिस तरह डर रही है, वो कॉल पे बात कर रही है, वो चीज़ों को हैंडल कर रही है ना, और उसमें वो जो उसकी एक कांपना नजर आ रहा है, उसने भी मुझे बहुत, इसरा इज लाइक सही बोला है कि सीनियर एक्टर जो होती है ना उसकी एक्टिंग एक डिफरेंट लेवल पे ही होती है। अच्छा, मुझे तो खैर इस पूरे ड्रामे में ना सभी लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। इवन जो एक साइड एक्टर है जिसकी कोई शायद इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी ऐसे खड़ा होगा, ऐसे बात करेगा, ऐसे बोलेगा। हर शख्स का जो एक्टिंग है ना वो ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पे शहरोज़, अरे भाई शहरोज़ तो जब वो उशना शाह ज़मीन पे गिरी हुई होती है ना, ऐमन, तो और वो उसको किक करता है। ओह माय गॉड, वो जो पहला ही सीन है कि उसमें वो उसको किक करता है ना, वो सीन, उसके बाद तो मुझे उससे वैसे लिटरली मेरा दिल करता है एक पंच मार के आऊँ उसको जाकर। इतनी उससे नफरत होना शुरू हो जाती है। मुझे गुस्सा उस पे सबसे ज्यादा तब आया जब उसने बोला कि नहीं भी मरी होगी तो मर जाएगी भाई। और पता है उसकी पूरी कोशिश थी कि वो उसको धक्का दे के समंदर में गिराता, वो तो उसके दोस्त जब वो डर गए तो उस वजह से वो भाग गए वहाँ से। अच्छा, इसमें जो है ना ये जो शहरयार मुनव्वर है ना, इसकी एक्टिंग तो होती है हमेशा टॉप क्लास है। और अगर तुम लोग कभी गौर करो ना तो ये अपनी आंखों से बात करता है, अपनी आंखों से ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस देता है ना कि देख के लगता है कि यार लिटरली इसकी एक्टिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। फिर मुझे इनमें ना दोनों में ही जो माएँ हैं, मुझे दोनों की एक्टिंग अच्छी लगी। मुझे ऐमन की माँ की भी एक्टिंग अच्छी लगी जब वो उसमें हॉस्पिटल में होती है, कहती है मुझे मेरी बेटी से मिला दो, मुझे दिखा दो, तो वो जमाल उसको पकड़ के लेके जाता है। तो वहाँ पे जैसे वो देखते देखते एकदम से बेहोश होने लगती है ना, वो एक्टिंग, वो वाला जो सीन था ना, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता था जितने अच्छे तरीके से उसने उस किरदार को निभाया। एक जो मुझे अब्बा जी हैं, मुझे उनका किरदार भी मतलब उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इसीलिए मुझे उनसे शदीद चिढ़ चढ़ी कि मतलब आप अमीर लोग क्या समझते हो अपने आप को कि सिर्फ आप लोग को दुनिया में आपको जीने का हक है, बाकी सब लोग क्या हैं? वो लड़की आपके जो होटल के यूनिफॉर्म में नजर आई है, पुलिस वाला आपको फोन कर रहा है, वो आपको बता रहा है आपके होटल की लड़की है, आप कह रहे हैं कि मुझे क्यों कॉल कर रहा है? भाई वो आपके होटल की एक जीती जागती एम्प्लॉय थी और आपके घर में काम करने के लिए आई थी, और उसके बाद आप उसको इस तरह से ट्रीट करें जैसे कोई आपके होटल का फर्नीचर था जो किसी ने बाहर फेंक दिया था। मुझे तो इस बात को सुन के ना बहुत ही शदीद गुस्सा चढ़ा। मुझे लगा अम्मा अब्बा दोनों बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं। और मुझे जो है ना वो भाई जो इसका आफिया का भाई, जब वो आता है ना, उसकी मुझे एक्टिंग, क्या क्लास उस की उसने बंदे एक्टिंग ने की है, क्या क्या तंज मारे उसने। टिका के जवाब दिए। उसने सही, मुझे यहाँ बड़ा जबरदस्त। मजा आया कि राहिम जो मामू था ना, क्योंकि शुरू के मुझे एपिसोड में जब वो इस तरह आ रहा था, मुझे लगा था कि ये गलत तरीके से केसेस लड़ता है और वो उस टाइप का होगा, बट इसने जिस तरह उसको टका के की ना कि तुम तो हमेशा अपने बेटे को कवर करती रही हो, क्रिमिनल बेटा, अपने क्रिमिनल बेटे को नाश्ता करवाओ, वो जो बहुत अच्छे सीन थे। और दूसरा, माँ किस तरह यहाँ पे दिखा कि जब माँ जो होती है ना, वो किस तरह अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। मतलब इस तरह वो राहिम को बोल रही है कि वो छोटा है, उससे नहीं पता उससे गुनाह हो गया। ये क्या बात है कि वो छोटा, उससे नहीं पता उससे गुनाह हो गया। तुम्हारा भाई है, इमेच्योर है,
इस बात छोटा से है, इससे क्या immature, पता लगता कितना है, छोटा है। इस बात से ये पता लगता है कि जब भी कोई इंसान कोई गलती करता है ना, तो उसके पीछे पीछे कोई ऐसी माँ होती है जो ओवर प्रोटेक्टिव होती है और जो उसकी गलतियों पे हमेशा पर्दा डालती रहती है, और ये वो- इसका नतीजा है जो ये लोग और वो भुगत रहे वाला हैं। डायलॉग जहाँ पे वो राहिम को बोलती है कि मुझे पता है कि वो उनका सगा बेटा है, लेकिन वो प्यार सबसे ज्यादा तुमसे करते हैं। मतलब वहाँ पे मुझे लगा कि वहाँ पे ये चीज़ शो हुई कि जो इसरा है, वो आफिया जो है वो इसकी दूसरी माँ है, और ये जो राहिम है वो पहले उससे होगा। मुझे नहीं, कहीं पे ये सीन नहीं नहीं, लगा कि वो उन्होंने adopted है। उन्होंने नहीं, बोला कि वो- वो उनका अपना बेटा है, लेकिन वो उसके लिए असूल नहीं तोड़ेंगे, तुम्हारे लिए वो तुम्हारे असूल फिर लिए, तोड़ हाँ, देंगे। और इसका अपना मतलब ये है कि वो बोला था। अडॉप्टेड है या वो किसी और से, जैसा किसी अरे दोस्त अभी वोस्त का तो ये बेटा हमसे होगा। स्पेकुलेट कर रहे हैं ना नहीं ये नहीं नहीं, चीज़ें। ये तो सामने आ गया, ये सामने आ चुका है। आपने शायद उस डायलॉग पे गौर नहीं किया। ये सामने आ गया है कि वो उन दोनों का अच्छा, सगा बेटा नहीं, किसी का दूसरा भी जब नहीं है। आफिया कहती है कि वो शहरोज की आगे पूरी एक जिंदगी है, वो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि मतलब एमन की जिंदगी नहीं है, नहीं। मतलब वो मर जाए, उसको कुछ भी हाँ। हो जाए, जिस तरह वो अच्छा, छुपा के इसमें करी सब 2 चीजें। कैरेक्टर्स हैं। एक तो शहरियार मुनव्वर का जो कैरेक्टर है वो भी ऐमन की साइड ले रहा है, और उसी तरह से जो इसका भाई है आफिया का, वो भी इसकी साइड ले रहा है। और जब वो कहता है ना कि ठीक है मॉम, आप अपनी माँ होने का फ़र्ज़ निभाएं, मगर मैं एक इंसान होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा, तो उस यहाँ पर आकर जो है ना वो नज़र आया कि अब इन दोनों में बड़ा शदीद किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और ऑब्वियसली क्योंकि वो उसका सगा बेटा है, क्या नाम है, बदतमीज़, क्या नाम है उसका, शहरोज शहरोज शहरोज। आफिया का। आफिया का, वो जो मैनिपुलेटर है और ब्लैकमेलर है ना, वो शख्स। I like how Rahim did not hold back from calling his brother a manipulator. It's like ये आपका बेटा मैनिपुलेटर है, ये पूरी जिंदगी इसने मैनिपुलेट किया, और वाकई वो किस हाँ। तरह मैनिपुलेट करके आगे से उसको जवाब अरे दे रहा और था। मुझे उस एक और सीन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जब वो उसको मार रहा होता है, जिस तरह वो एक गुस्सा जो दोनों का सीन है ना, हाँ। जो दोनों एक दूसरे पे चीख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो उसका मुंह पकड़ता है, उसे उठा के नीचे फेंक देता है, वो सीन में ना एक ओरिजिनल गुस्सा वहां पे लग नहीं रहा था कि वो एक्ट कर रहे हैं। हाँ। ऐसा लग रहा था सच बस में वो करके दिखा रहे मुझे हैं। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई कि जब वो बाहर से अंदर आता है और उसका बाप सामने खड़ा होता है, तो वो क्यों नहीं अपने बाप के सामने मुंह खोलता कि ये कहानी हुई है। उस टाइम तो उसकी माँ उसकी ने उसको पहले बोला था ना कि देखो पापा को बताने की जरूरत नहीं है, बाहर नहीं, मत में। नहीं, और तो उसके जब बाद वो बाहर से सामने उसका वापस आया छोटा था। भाई हाथ जोड़ के खड़ा होता है, फिर उस बाद उसने कहा तो कि मैं डैड को जाके बताता वो हूँ। चीज़ों को तब ना मुझे लग रहा है कि वो तब प्रोसेस कर रहा था चीज़ों हाँ। को, क्योंकि वो अभी अभी घर आया है। और ऑल्दो आई लव द फैक्ट कि राहिम ने जितनी भी मुश्किल थी, जो भी था, उसे समझ आ गई कि उसने माहीन के साथ बुरा किया है, तो वो हाँ। एक्नॉलेज करे इस चीज़ को, हाँ। अपोलोजाइज करने गया। वरना इतनी मुश्किलात में वो कहता है कि माहीन तो चलो हाँ, छोड़ो बाद में जाने देख दो उसे, लूंगा। हाँ, exactly। अच्छा, और एक और चीज़ जो मुझे, वो जो दोनों जो उसके, एक तो जमाल का कैरेक्टर और दूसरा वो जो उसका जो दूसरा वो है बहनोई, वो जो दोनों है ना, उन दोनों का कैरेक्टर भी मुझे इस ड्रामे में बहुत मज़े का लगा, क्योंकि वो उसी तरह के लोग हैं, चीपस्टर्स, जो आके सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग करते हैं। एक आदमी ऑलरेडी मुश्किल से गुजर रहा है और उसको आके पंच कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि समंदर पे कैसे पहुंच गई है ऐमन, समंदर पे कैसे पहुंच गई है ऐमन। तो भाई उनको क्या पता, वो तो खुद यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पहुंची। मुझे जमाल का कैरेक्टर अच्छा लगा इस एपिसोड में, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि जमाल थोड़ा सपोर्टिव जितना भी था, मुझे जमाल अच्छा लगा। जमाल चीजों को सपोर्ट कर रहा है। जमाल इज ग्रीडी, वो सिर्फ इस ग्रीडीनेस में आके सपोर्ट कर रहा है, अच्छा, ताकि जो भी पैसे मिलेंगे या जो भी कुछ होगा उसमें कॉम्पनसेशन उसको मिले। चले प्रेडिक्ट। मुझे टीजर देख के भी इतना गुस्सा आ गया जब वो कह रहा है कि तुम लोगों से काम नहीं हुआ, गला दबाने जाओ। तो ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसने फिर कोई कारनामा करना है, ये हॉस्पिटल पहुंचेगा और वहां पे ना राहिम भी आ जाएगा, तो बात ये सारी राहिम पे डाल देगा। टीजर देख के मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, उसने बोला कि मुझे लगा था अभी तक उसको मार दिया होगा, मुझे एड्रेस पता है, मैं उसको मार के आता हूँ जाके। एक वो चीज, दूसरा आई थिंक कि एमन जो है ना, वो सीक्रेटली राहिम को पसंद करना शुरू हो गई थी। और अब अगर जिस तरह उसने नाम दिया है कि अली नवाज के बेटे ने मेरे साथ ये किया है, तो दैट इज बिकॉज शी वांट्स टू गेट क्लोज टू राहिम। आई थिंक मुझे भी जो है ना यही चीज़ आ रही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आपके साथ कोई ट्रॉमा गुजरा होता है ना, तो आपको जो एक्सट्रीम लास्ट मोमेंट की जो मेमोरी होती है वो आपकी रह जाती है, बाकी सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है या चली जाती है। तो मे बी उसके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है कि जो लास्ट मोमेंट पे उसने कहा था ना, ये तो नवाज का बेटा है, तो वो जो लास्ट सीन है, पता था उसको नाम पता ही नहीं था अभी तक उस बंदे का, इसीलिए उसने बोला है, नाम तो पता था ना, राहिम का नाम पता है, हाँ। लेकिन उसको दूसरे बेटे का नाम नहीं पता, हाँ। तो इसलिए उसने बोला अली नवाज का बेटा, अली नवाज का बेटा। तो आफ्टर राहिम
नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो हाँ। राहिम के क्लोज होने के लिए ऐसी हरकत करेगी। ऐसा उसका काम नहीं कर कैरेक्टर ऐसा है ही सकती। नहीं। Who हाँ। knows? Who knows की But- बात है, उसका कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है। कैरेक्टर के हिसाब से चलो, अच्छा तो लड़के नहीं हो तुम बेचारी हेमंत के खिलाफ गलत बात कर रही हो। हाँ, और ये जो शम्सी वाली जो कहानी है ना, ये भी मुझे वैसे कुछ थोड़ी बैठी नहीं कि वो जो शम्सी का कैरेक्टर है, ऐसे दो देख। इट वाज बिल्कुल शम्सी बड़े वाली अच्छे जो से कहानी बनाया है गया उसके है। पीछे कोई बैक स्टोरी है जो ये शम्सी आगे का हमें असल नजर बेटा तो आएगी। नहीं है। बट जो शम्सी की कहानी है ना, वो भी मुझे थोड़ी सी जो है वो इस तरह से लग रही है कि आप लोगों को जाके क्या आप- लगता है, क्या राहिम शम्सी का असल बेटा है या राहिम के या शम्सी के थ्रू राहिम जो है उसकी कोई स्टोरी लिंक्ड है? अच्छा, मुझे इंतजार की आदत नहीं है, कुछ इंतजार सारी उम्र खत्म नहीं होते।